दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस तेज़ गर्मी में भी जो कि 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी स्पिनच यानी पालक को बहुत ही आसानी से उगाकर उसको अच्छी तरह से ग्रो कर आप उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मेरे वीडियोस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि इस तेज़ गर्मी की वजह से उनके पालक के बीज बिल्कुल भी उग ही नहीं पा रहे हैं और जिनके उग रहे हैं वो तेज़ गर्मी की वजह से सही से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पालक के बीज लगाने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेट शेयर करूंगी। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगी जिसका इस्तेमाल कर अगर आप पालक के बीज को उगाते हैं तो आपको अपने पालक के बीज से 100% जर्मिनेशन रेट भी मिलेगी और वो पालक के आपके बीज जो हैं वो मात्र 2 से 3 दिन में जर्मिनेट भी हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स भी दूंगी जिससे आप इस तेज़ गर्मी में पालक को बहुत ही आसानी से उसके उगने के बाद उसकी केयर कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और उससे आराम से आप 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मियों में पालक ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी कैसी बनानी है। तो जो मिट्टी का मिक्सचर आपको लेना है वो लेना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% आपको उसमें लेना है कोकोपीट और 30% आपको उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लेना है। कोकोपीट जो होता है उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब पानी को जो रोक कर रखने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए स्पेशली जब आप गर्मियों में ऐसी सब्जियां ग्रो कर रहे हैं जिनकी जो हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, मतलब जो गर्मी को जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो कम है, वैसी सब्जियां अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप उसमें कोकोपीट का मिक्सचर ज़रूर ऐड करें ताकि जो गमलों में जो पानी है वो ज़्यादा देर तक रुक के रहे और जो गमलों की मिट्टी है वो जल्दी सूखे नहीं। बाकी टाइम आप कोकोपीट की जगह रेत यानी सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप जो कोकोपीट है उसका मिक्सचर ज़रूर लें। और गोबर की खाद जो होती है, मतलब उसमें जो है एनपीके की मात्रा, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा है वो अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से आपका जो पालक है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। और स्टार्टिंग में अगर आप मिट्टी में गोबर की खाद को मिक्स कर लेते हैं तो आपको बाद में जाकर पालक में कुछ खाद वगैरह को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका पालक वैसे ही अच्छा ग्रो करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पालक ग्रो करने के लिए आपको गमले की साइज़ क्या रखनी है। तो दोस्तों पालक को आप किसी भी साइज़ के गमले या ग्रो बैग में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उस गमले या ग्रो बैग की जो गहराई है वो कम से कम 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। और नेक्स्ट दोस्तों, जब आप गर्मियों में पालक ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पालक के बीज को ज़्यादा से ज़्यादा घना लगाएं, मतलब बीज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास लगाना है। ऐसा इसलिए करना है कि जब आपका पालक का बीज उगे तो वो आप पालक के जो पत्ते हैं वो गमले को पूरा कवर कर लें। गमले की मिट्टी को पूरा अगर पत्ते कवर कर लेंगे तो उससे क्या होगा ना, जब जो धूप है वो डायरेक्टली मिट्टी पर नहीं पड़ेगी। धूप के डायरेक्टली मिट्टी पर ना पड़ने की वजह से जो सॉइल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और मिट्टी जो है वो जल्दी सूखेगी भी नहीं। और जो मिट्टी सूखने की वजह से जो बोल्टिंग की समस्या आती है, स्पेशली जो गर्मियों में जब आप पालक ग्रो करते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि पालक में जो फ्लावरिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो पालक है वो बोल्ट होने लगता है, उसको बोल्टिंग कहते हैं फार्मिंग की लैंग्वेज में। तो वो गर्मियों की वजह से उसमें जो फ्लावरिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मिट्टी आपकी सूख जाती है उसकी वजह से। इसलिए अगर आप ज़्यादा घना लगाएंगे तो वो मिट्टी आपकी जल्दी सूखेगी नहीं और सॉइल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो आपको बोल्टिंग की भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी और आपका पालक आसानी से 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक चलेगा और आराम से आप एक बार पालक लगा के 4-5 बार उससे हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। आपको पालक के बीज लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी को अच्छे से कवर कर देना है और मिट्टी को अच्छे से कवर करने के बाद आपको ऊपर से एक जूट की बोरी ढक देनी है। अगर ज़्यादा बड़ा गमला है तो आप 2 बोरी ढकें और छोटे गमले में लगाया है तो सिंगल बोरी आप ढकें। जूट की बोरी ढकने के बाद आपको उसके ऊपर से अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, मतलब अच्छे से आपको उसमें पानी दे देना है जूट की बोरी के ऊपर से, ताकि बोरी पूरी गीली हो जाए और अंदर भी जो है वो मिट्टी की सतह भी पूरी गीली हो जाए। दोस्तों जूट की जो बोरी होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को सोख कर रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है
और इससे आपका जो ये जो है आपके मिट्टी के जो सतह है उसको भी, उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेगा। और बोरी ढकने की वजह से जो धूप है वो भी डायरेक्टली मिट्टी तक नहीं पड़ेगी और जो सॉइल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और आपका जो पालक का बीज है आप देखेंगे कि मात्र 2 से 3 दिन में ही सारे के सारे पालक के बीज उग जाएंगे। मतलब 100% जर्मिनेशन रेट आपको मिलेगी अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो। मैं हर बार गर्मियों में इसी टेक्निक से पालक के बीज को ग्रो करती हूँ और मुझे इसमें 100% सक्सेस रेट मिलता है। और ध्यान रखें कि जूट की बोरी को कवर करने के बाद आपको इसमें दिन में 2 बार वाटरिंग करनी है ऊपर से। एक बार आप सुबह वाटरिंग कर दें, एक बार शाम में वाटरिंग करें, ताकि जो सॉइल टेम्परेचर वो मेंटेन रह सके और पालक का जो बीज है वो सही से उग सके। अब देखो ये है अपडेट बीज लगाने के 3 दिन बाद की। अब देखो मात्र 3 दिन में ही जितने बीज मैंने लगाए थे लगभग सारे के सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं। और देखो जूट की बोरी ढकने की वजह से कितना सही से जो मिट्टी में जो नमी है वो मेंटेन्ड है, आप देखो। और जितने भी बीज मैंने लगाए थे लगभग आप देखो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए। कुछ बीजों का उगना बाकी है, लेकिन लगभग आप देखो सारे के सारे बीज जो हैं वो उग गए हैं और बाकी जो हैं वो उग रहे हैं अभी। और एक और जगह मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैंने पालक के बीज लगाए थे। आप देखो बीज उगने के बाद जो पालक के पौधे हैं वो जूट की बोरी से धीरे धीरे बाहर भी आ रहे हैं। तो जब आप पालक के बीज लगाएं बोरी ढकने के 3 दिन बाद, 2.5 से 3 दिन बाद आप चेक कर लें कि कहीं बीज में जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है क्या। अगर बीज में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, मतलब अगर बीज उगना शुरू हो गए हैं, तब आप बोरी को हटा दें ताकि जो अंकुरित पौधे हैं उनको सही से सनलाइट मिल सके, यानी लाइट मिल सके और वो सही से ग्रो हो सके। आप देखो यहाँ पे भी मैंने जो पालक के बीज लगाए थे वो सारे के सारे उग गए हैं। तो बहुत ही कारगर ट्रिक है ये, बहुत ही कारगर टेक्निक है। इससे आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगी ही मिलेगी। आप एक बार ये तरीका अपना कर देखें। अब देखो एक भी बीज ऐसा नहीं है जो नहीं उगा है, सारे के सारे बीज उगे हैं। और दोस्तों ये अपडेट है बीज उगने के जस्ट नेक्स्ट डे की। अब देखो जो बीज अंकुरित हुए थे वो थोड़े जो फीके लग रहे थे और थोड़े येलो जो लग रहे थे, वो अब देखो सनलाइट पड़ने के बाद सारे के सारे जो पत्ते हैं वो कितने अच्छी तरीके से हरे हो गए हैं। और दोस्तों ये अपडेट है बीज के उगने के 5 दिन बाद की। अब देखो सारे पालक के पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और जितने भी मेरे पालक के बीज थे सभी के सभी उग गए हैं और उनकी ग्रोथ देखो आप कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आप गर्मियों में पालक को ग्रो कर रहे हैं तो आपको पालक की मिट्टी को सूखने नहीं देना है। आपको मिट्टी की सतह में नमी बनाए रखनी है। अगर पालक की मिट्टी सूखेगी तो पालक में बोल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा और जो पालक का पौधा है वो खराब हो जाएगा। बोल्टिंग मतलब उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है और पौधा खराब हो जाएगा। इसलिए आपको मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। और ये अपडेट है बीज के उगने के 10 से 15 दिन बाद की। आप देखो पालक के पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। और दोस्तों गर्मियों में पालक ग्रो करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप वाटरिंग करें तो आप उसमें डीप वाटरिंग करें। मतलब आपको पूरा भर भर के गमलों में पानी देना है ताकि जो पानी है वो पूरा नीचे सतह तक, गमलों के सतह तक पहुंच सके। और दिन में कम से कम 2 बार वाटरिंग करें और डीप वाटरिंग करें, तभी आपका पालक जो है गर्मियों में अच्छे से ग्रो होगा। मिट्टी को बिल्कुल भी आप उसको सूखने ना दें। और दोस्तों ये अपडेट है पालक के बीज उगने के 20 दिन बाद की। पालक के बीज लगाने के 20 से 25 दिन बाद ही आपको पालक से हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है और एक बार पालक लगाकर आप आसानी से उससे 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बस पालक की हार्वेस्टिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको पालक के पौधों को जड़ों से नहीं उखाड़ना है। जो भी पत्ते बड़े हो गए हैं जो हार्वेस्टिंग के लायक हैं आप उनको अलग से तोड़ लें। पूरे पौधे को आपको जड़ से नहीं उखाड़ना है। ऐसा करके आप पालक से आसानी से 5 से 6 बार तक भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने ग्रो बैग में भी पालक को ग्रो किया था, ये भी बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लायक है।
और दोस्तों बात करें पालक में फर्टिलाइज़र देने की, तो ऐसे तो अगर आपने स्टार्टिंग में 30% जैसा कंपोस्ट मैंने बताया था वो मिक्स किया है तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डीप वाटरिंग करेंगे उससे ही आपका पालक जो है वो अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन आप फिर भी चाहें तो अगर आप और तेज़ी से पालक को ग्रो करना चाहते हैं तो जो उपले वाली खाद मैंने आपको बताई है, उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस आपको पानी का रेशियो उसमें थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि पालक जो है वो के पौधे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। तो अगर उपले वाली फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज़ कर रहे हैं तो आप 30% आप उपले वाली फर्टिलाइज़र लें और 70% आप उसमें पानी मिला लें। मतलब 30 ml अगर आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उपले वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र और उसमें आप 70% पानी मिलाकर आप पालक के पौधों में दे सकते हैं। पालक आपका और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा और भी ज़्यादा घना ग्रो करेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पालक को गर्मी में कैसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। जो जूट वाली बोरी की ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर आप उस ट्रिक को अपनाकर पालक के बीज को उगाएंगे यानी जर्मिनेट करेंगे तो आपको उससे 100% जर्मिनेशन रेट भी मिलेगी। बाकी और भी जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए उनको ध्यान में रखकर अगर आप ग्रो करेंगे तो आपका पालक जो है गर्मियों में बहुत ही अच्छे से और आसानी से ग्रो करेगा। और भी 2-3 बातों का आप ध्यान रखें कि जैसे आपने पालक के बीज जब आपने लगाए हैं तो जब तक आपका पालक का बीज उग ना जाए तो उस कंटेनर को या गमले को आप पूरी छाया वाली जगह में रखें। जब आप देखें कि पालक के बीज में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है तब आप उस कंटेनर को जहाँ पे मॉर्निंग वाली धूप आती है, सुबह वाली धूप, उस जगह पे आप रख दें उस कंटेनर को। और कोशिश करें कि पूरी गर्मी आप पालक के जो पौधे हैं उनको आप मॉर्निंग वाली धूप जहाँ आती है बस वहीं रखकर ग्रो करने की कोशिश करें। और अगर गार्डन में ऐसा है कि पूरी दिन की धूप पड़ती हो तो आप उस कंटेनर को ऐसी जगह रखें जहां आपने बड़े प्लांट्स लगा रखे हैं ताकि पालक के पौधों को थोड़ी छाया मिल जाए। बाकी अगर आप मिट्टी में नमी बनाए रखेंगे, मतलब मिट्टी को अगर आप सूखने नहीं देंगे तो भी आपका पालक जो है गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और वो जो दोपहर वाली धूप है उसको भी बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए कांस्टेंट मिट्टी में आप नमी बनाए रखें, 2 से 3 बार वाटरिंग करें अगर ज़रूरत पड़े तो। बस थोड़ी सी केयर आपको करनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी केयर आपको करनी है और इस तरीके मतलब अगर आप हल्की केयर कर लेते हैं तो आप आसानी से गर्मियों में पालक को उगाकर उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और पालक एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेजिटेबल है तो इसको तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें और साल भर ग्रो करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।